फ्रैक्शन पढ़ रहे थे ना आपको। आगे सब डेसिमल फ्रैक्शन में हम लोग क्या क्या पढ़ लिए थे? आज क्वेश्चंस करने होंगे ना। आगे सब लोग बस पीडीएफ होने वाले हैं। बताइए कल कहाँ पर थे हम लोग, क्या क्या पढ़ चुके थे? फ्रैक्शन का कंपैरिजन करना भी पढ़ चुके थे कि हम कैसे पहचानते कौन सी भिन्न बड़ी होगी और कौन सी भिन्न। फिर उसके बाद हमने ये पढ़ा था कि अगर कोई नंबर जो डेसिमल की फॉर्म में तो उसको हम पी/क्यू की फॉर्म में चेंज कैसे करेंगे, ठीक है ना। और जनरली आप देखेंगे तो पेपर में जो आप क्वेश्चन देखेंगे वो केवल और केवल आपको वही मिलेंगे, रिकरिंग डेसिमल को पी/क्यू की फॉर्म में कैसे करना है। कभी आपसे टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं पूछा जाएगा। वो इसलिए नहीं पूछा जाएगा क्योंकि टर्मिनेटिंग डेसिमल में तो नीचे केवल जीरो ही लगानी है और वो बड़ा आसान सी चीज हो जाएगी। बस एक सेकंड और वेट कर लो।
पीडीएफ जो है ना ग्रुप में आज मैं डलवा कुछ क्वेश्चन मैं इसमें से छोड़ूंगा जो आसान से ही होंगे और आप आसानी से कर भी पाएंगे, और कुछ क्वेश्चंस मैं कराता चलूंगा जो कल हम पढ़ के आए पहले उसका थोड़ा सा रिवाइज कर लें। क्या आप इस नंबर को PYQ के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं? ठीक है, आपको भी ये कैसे बदलेंगे आप इसको PYQ की फॉर्म में, बताएं जरा क्या करेंगे। अच्छा, आपको पहले यहां से ये नंबर समझना होगा कि ये है क्या 0.3। अच्छा, ये 5 8 पे बार लगा सकते हैं क्योंकि 5 8 तो रिपीट हो रहा है, तो ये जो 5 और 8 है ना इसके ऊपर हम बार लगा के ऐसे लिख सकते हैं। तो कुल मिला के आपको इसको अगर लिखना है बार लगा के तो इस तरीके से लिखा जाएगा। अच्छा, अब आपको क्या करना है, अगर आप इसको बदलना चाहते हैं PYQ की फॉर्म में तो मैंने कल आपसे क्या कहा था, एडिटिंग नंबर लिखें। अगर संख्या में पूरे पे बार लगा हुआ होता तो हम उतनी बार नीचे 9 लिख लेते, लेकिन यहाँ पर 2 पे बार है, 1 पे बार नहीं है, तो जिस संख्या के जिस पार्ट पे बार नहीं है वो इसमें से क्या हो जाएगा, माइनस। अब माइनस करने के बाद आपको पता है 2 अंकों पे बार है तो नीचे 2 बार क्या आएगा 9, 1 अंक पे बार नहीं है तो 1 बार क्या आएगा 0। अब आप सीधे सीधे बता सकते हैं 355 ही तो बच रहा है ऊपर, और 355 के नीचे कितना आएगा 990, और ये 355 बटा 990 आंसर होगा इसका। ठीक है, अलग अलग एग्जाम में आए हुए ऐसे बहुत सारे सवाल होंगे इस पीडीएफ में, तो सारे आप करके देखो क्योंकि तरीके तो बदलेंगे नहीं, यही करना है हर सवाल में आपको। हाँ, जैसे यहाँ पर 2 अंकों पे बार है तो 2 बार नीचे 9 आएगा, 1 अंक पे बार होता तो 1 बार 9 आता है। ठीक है ना, और जितने अंकों पे बार नहीं उतनी बार नीचे 0 आ जाएगा। जो भी आगे सम आएंगे वो सम में 9 से ही होगा। 900 मतलब सम में 9 ही लिखना पड़ेगा। हाँ, 9 ही लिखना होगा। अभी 1-2 क्वेश्चन और करा देंगे। नोट हो गया क्या? हो गया ना? चलिए आगे। अब देखो ऐसा ही तो क्वेश्चन है, 4.17 लिखा हुआ है। जूम कर दीजिए। ठीक है, अब देखो यहां पर भी वही सेम क्वेश्चन है 4.17 और बार किस पे लगा हुआ दिख रहा है आपको, सिर्फ बार लगा है 7 पे, 1 पे नहीं लगा है। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, हम देखो सीधी सी एक ही बात जानते हैं, ये 4.17 है ना, तो इसको आप पहले तो ब्रेक कर लो, इस 4 को अलग कर सकते हैं, और ये जो 0.17 है इसको अलग कर लीजिए, कोई दिक्कत थोड़ा ना, इंटीजर वाला पार्ट अलग लिखने में एक ही बात होती है। अब ये 4 तो रहेगा ही रहेगा, तो 4 प्लस हम लिखेंगे। अब इस वाले को सॉल्व करेंगे, ये पूरा 17 है ना, इसमें जिस पे भी बार नहीं लगा वो माइनस कर दो, किस पे बार नहीं लगा है, 1 पे बार नहीं लगा हुआ है, तो 1 इसमें से क्या हो जाएगा माइनस। अब इसके नीचे क्या आएगा, 1 अंक पे बार है तो 1 बार तो 9 आएगा नीचे, और 1 अंक पे बार नहीं है इसीलिए 1 बार क्या आएगा 0। अब कोई दिक्कत ही नहीं है, 4 प्लस 17 में से 1 घटाएंगे क्या बचा 16, और नीचे क्या आएगा 90। ये वाला नंबर दोनों 2 से तो कट जाएगा ना, अगर आप 2 से काटेंगे तो ऊपर 8 आना चाहिए और नीचे आना चाहिए कितना 45। सवाल हो गया 4 प्लस 8 और नीचे हमारे पास कितना रह गया 45। अब ये तो किसी ऑप्शन में है नहीं, इसका मतलब इसको ऐड करके ही लिखना पड़ेगा। तो ऐड कैसे करते हैं, हमको पहले इससे मल्टीप्लाई करना है, 45 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 180, ऊपर वाला फिर ये 8 जुड़ जाएगा उसमें, 188 ऊपर हो जाएगा और नीचे कितना आएगा 45 आएगा। कौन सा ऑप्शन है डी वाला। अच्छा, कुछ आपको ऐसी चीजें जैसे आपने इतना किया सवाल का आंसर तो आ गया और आना भी चाहिए आपको, लेकिन कई बार एग्जाम में आपको एग्जामिनर केवल हो सकता है कि सिर्फ आप ये देखो यहाँ पर आपने एक चीज देखी 17, 1 पे बार है और 1 पे बार नहीं है, इसका मतलब नीचे कितना आएगा 90 आएगा नीचे, ये तो कंफर्म हो गया नीचे 90 आएगा, या तो 90 आएगा या फिर 90 को काट के 90 का फैक्टर आ सकता है। अब आप मुझे बताओ क्या 90 का फैक्टर 99 हो सकता है? 99 से तो 90 नहीं घटेगा, इसमें भी 99, इसमें भी 99, 45 फैक्टर है 90 का, अगर आप 45 को डबल करेंगे तो कितना बन जाएगा 90 बन जाएगा।
और वो इसलिए क्योंकि 2 से हमने काटा था इसलिए 45 हो गया ये। तो नीचे वाली संख्या अगर पता लग रही है तो उसका फैक्टर ही नीचे आएगा, या तो वही आएगा या उसका फैक्टर आएगा। अब हमने बिना पेन के भी सॉल्व कर लिया इसलिए, क्योंकि एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसमें 90 का फैक्टर मिला हमें। तो कहीं ना कहीं एग्जामिनर भी ये जानता है कि आपके पास टाइम कम होता है। लाइट आई? ये वाला तो किए थे ना? अरे सीधे करने का तरीका नहीं है। क्या चीज? जैसे इसमें 2 टुकड़ों में बांट रहे हो आप। हाँ 4 + 0.17 नहीं, ऐसा होता है ना, इंटीजर से जो दशमलव से पहले वाला पार्ट है वो तो बाहर लगा ही हुआ नहीं है, वो तो एक इंटीजर है, और फिर हमको आंसर तो इस फॉर्म में देना है, तब भी वो 4 में प्लस करके ही देना, तो इसलिए अलग करना पड़ता है। अगर जैसे ये पूरा होता, बार नहीं होता, तो पॉइंट हटा के सीधे 0 निकाल दो। बार होने की वजह से हमें अलग करना पड़ता है इसको। अच्छा, कई चीजें ऐसी होती है कि जो आप ऑब्जर्वेशन से और अच्छा एक बात बताइए, ये जो नंबर है क्या ये 4 से बड़ा है? 4.17 ये 4 से बड़ा ही है? तो आप ये तो जानते हैं 4 से बड़ा तभी होगा जब ऊपर वाली संख्या 4 गुना से ज्यादा हो। 99 का 4 गुना क्या 176 होगा? तो 99 के डबल से भी कम है। और इधर देखें तो ये भी 99 का डबल ही है, डायरेक्ट डबल से थोड़ा सा कम है। यहाँ अगर देखेंगे तो ये वाला 4 गुना हो सकता है, ये वाला 4 गुना, तो ये दो ऑप्शन तो इसलिए गलत है क्योंकि ये 4 गुना है ही नहीं, ऊपर 4 गुना से ज्यादा होगा तभी तो 4 से बड़ी संख्या आएगी। और ऐसे एक नहीं बहुत अलग अलग सवाल आपको दिख रहे होंगे। ये देखो आप केवल आंसर लगाना है, सॉल्व करने के लिए तो घर पे आप करते रहना, कोई दिक्कत नहीं। केवल आप इसका आंसर बताएंगे क्या हो सकता है। मैं केवल पता है इसलिए क्या करूंगा, ऑब्जर्व करूंगा कि नीचे क्या आ सकता है। तो आप देखिए नीचे क्या आ सकता है, उस हिसाब से तो हमें पता लग रहा है कि 9 9 9 और 0 आएगा, क्योंकि 3 अंक ऐसे हैं जिसके ऊपर बार लगा हुआ है और एक अंक ऐसा भी है जिसके ऊपर बार नहीं लगा हुआ। ये वाला नंबर 2 से बड़ा है, ये तो कंफर्म, और सभी में 2 प्लस दे रखा है, तो इस वाले 2 का रोल खत्म हो गया। इस वाले 2 से कोई लेना देना, क्योंकि आप देखो ये 2 सब में ही प्लस है, इसमें भी 2 प्लस है, इसमें भी 2 प्लस है, इसमें भी 2 प्लस है, तो 2 तो सब में आ ही रहा है, इससे हमें कोई फर्क, केवल इसको ही सॉल्व करना है। 8768 है। अब 8768 है, इसमें से हमें माइनस भी तो करना पड़ेगा, जिस पर बार नहीं है। बार किस पर नहीं है? 8 पर नहीं है, तो 8 इसमें से क्या हो जाएगा? अब आप खुद ही बताइए, ये नंबर बन जाएगा 8760 और नीचे कितना आ गया? 9990। अब एक 0 तो कैंसिल हो गया, फिर हम 3 से भी डिवाइड कर पा रहे हैं इसको, तो नीचे आएगा 333। इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 3 का 2 बार, 3 का 9 बार, फिर 3 का, मतलब मेरा आंसर वही होगा जिसमें 2 में प्लस करके 292 और अपॉन में कितना होगा? और 292 अपॉन 333 वाला यही आंसर है। ठीक है, ठीक है। तो इनको सीट पड़ जाए तो आप अपने आप से ट्राई करो। बहुत क्वेश्चन है, 40-50 क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम के, रेलवे के भी होंगे, दिल्ली पुलिस के भी होंगे, एसएससी के भी 1-2 क्वेश्चन होंगे। सवाल वही रहते हैं, बस एग्जाम का नाम बदल जाएगा तो फिर तरीका थोड़ा ना बदल जाएगा कि हाँ दिल्ली पुलिस में अलग तरीके से करेंगे ये सवाल। नोट हो गया? ये सारे सवाल आप अपने आप से ही करें। अच्छा, इसमें आप खुद ही देख लो, नीचे कितना आएगा? 900 आएगा। अब 900 के फैक्टर 2 में दे रखे, एक तो इसमें दे रखा है 900 और एक इसमें दे रखा है 900, इन दोनों में दे रखा है 900। 900 का फैक्टर 180 भी तो होता है, अरे 180 का 5 गुना कितना होगा? 900 होगा। आप बिना पेन के सोचने की कोशिश करो,
मैं ये नहीं कह रहा, जैसे सवाल तो आप कर ही लोगे, अगर पूरा हल करने को दिया जाएगा, टाइम मिलेगा आपको, कर लेंगे आप सवाल। तो पहले मैं यहाँ से ये सोचूंगा ना कि अगर मुझे पता है कि एक अंक पे बार है और बाकी 2 अंकों पे बार नहीं है, तो मैं क्या करूंगा कि मुझे पता है कि नीचे जो संख्या आएगी वो क्या आएगी, 900 490 से तो नहीं कटेगा, 990 से भी नहीं कटेगा, 180 का 5 गुना है और 900 तो 900 है, कोई दिक्कत नहीं, 2 ही ऑप्शन तो बच रहे हैं। अब आप बताइए कि ऊपर क्या 127 आएगा, भैया 127 में से ये 12 कम नहीं होगा, 127 में से 12 कम होगा तो ऊपर आएगा कितना, 115। अब ऊपर 115 आएगा, इसका मतलब ये 5 से कट जाएगा, अब 5 से काटेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, ऊपर 23 और नीचे आ जाएगा 180। तो मतलब पेन चलाए बिना अपने दिमाग में कोशिश करो सॉल्व करके ऑप्शन निकल रहा है बस। जब आपको 3 गलत ऑप्शन दिख जाए तो आपको सवाल नहीं करना है, फिर आपको पता है कि 3 गलत है तो ये वाला सही ऑप्शन होगा ही। ये जानते हैं आप कौन सी परीक्षा होती है, हेड ऑपरेटर? यूपी पुलिस में हेड ऑपरेटर कौन सी परीक्षा होती है? रेडियो ऑपरेटर भी होता है, हेड ऑपरेटर भी होता है, और भी एक होता है यूपी पुलिस में एक कोई और है, मतलब ये ऑपरेटर वाले 3 पेपर होते हैं इस तरीके से। हो गया? अब ये मैं नहीं कराऊंगा, आप अपने आप से कोई बहुत टफ क्वेश्चन दिखेगा तो मैं सोचूंगा। आप जैसे ये क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको बताना है कौन सी भिन्न ऐसी है जो सबसे छोटी है, बताइए। कल तो मैं बता ही चुका हूं। और आप देखो ये सेट किस तरीके का है, प्रॉपर फ्रैक्शन का या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का। ये सेट आपका किस तरीके का है? तो कल मैंने बताया था उचित भिन्न और अनुचित भिन्न। उचित भिन्न में अंश छोटा होगा और हर बड़ा होगा। तो इसमें आप देखो ऊपर वाली वैल्यू सब में ही छोटी है, ऊपर वाली वैल्यू सब में छोटी नहीं है क्या? तो इसका मतलब ये पूरा सेट उचित भिन्न का है। अब मैंने आपको तरीका क्या बताया, मैंने आपसे ये कहा था कि केवल इतना काम कर लीजिए कि जैसे आप देखो ये 17/21 है, तो इसका अंश कितना है 17, और अंतर कितने का है इसमें 4 का। तो 4 से डिवाइड करके देखो क्या आएगा, 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 4.25। इसमें आप देखें तो अंश की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा 16, अंतर कितने का है 3, 3 पंजे 15, ये आ जाएगा 5.33। इस वाले में अगर आप देखेंगे तो अंश कितने का है 9 का, अंतर कितने का है 2 का, तो ये आ जाएगा 4.5। इस वाले में आप देखेंगे 13 और अंतर कितने का है 2 का, तो 13 का आधा हो जाएगा 6.5। बस इतना ही टाइम लगना चाहिए आपको। अब आप देख लो कौन सी वैल्यू सबसे छोटी है, सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है इसमें 4.5 नहीं होगी छोटी, 4.5, क्योंकि अगर आप देखें तो ये कहीं ना कहीं अगर 0 लगाते तो 50 हो जाएगा। इसमें 2 डिजिट है, इसमें एक ही डिजिट था, जैसे ही आपने दूसरा डिजिट 0 लगाया तो ये 50 बन जाएगा। तो सबसे छोटी वैल्यू कौन सी हो जाएगी 17/21। सबसे बड़ी कौन सी हो जाएगी ये वाली 6.5 वाली, यानी 13/15। केवल अंश को उनके अंतर से डिवाइड करके उनका वेटेज निकालिए, जिसमें ज्यादा वैल्यू आ रहा होगा वो बड़ी भिन्न होगी, जिसमें कम वैल्यू आ रहा होगा वो छोटी भिन्न होगी। नोट हो गया क्या? तो ये तो आप कर ही लेंगे। इस तरीके के आपको कैसे भी क्वेश्चन हो डिवाइड करना ही करना है, और आसानी से आपको पता लग भी जाएगा यहाँ से। ऐसे आपको काफी क्वेश्चन दिखेंगे, जो क्वेश्चन मुझे लगेगा कि आपको करना मुश्किल होगा उसी को मैं कराऊंगा।
ये आप कर ही लोगे। देखो जरा ध्यान से, क्या बताना है आपको, बताना है कौन सा सही असेंडिंग ऑर्डर है। तो आपको कौन सा इनमें से सही असेंडिंग ऑर्डर लग रहा है। डिवाइड तो करना पड़ेगा ना इस बार, नहीं करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। देखो अगर आप देखें तो यहां अंतर सबसे कम है, तो 19 को 1 से डिवाइड करेंगे यानी 19 आएगा, और किसी में डिवाइड करके 19 नहीं आ पाएगा। अंतर का 19 गुना है, तो सबसे लास्ट में तो 19/20 हो गया। तो ये दो ऑप्शन, एक ऑप्शन तो आपका चला गया। फिर आप डिवाइड करेंगे, यहाँ अंतर 8 है, 7 से डिवाइड होगा। यहाँ आप देखो 23, और अंतर कितने का है यहाँ पर 37 का। 37 से 23 में डिवाइड करेंगे, 1 से कम ही आ रहा होगा। आप जब इन सबको कंपेयर कर रहे हैं तो आपका कोई ना कोई इनमें से आ ही जाएगा। लाइट बहुत दिक्कत करती है। जो भी हो आप अपने आप से करेंगे। ये आपको डिवाइड करना है इसको, इसमें ये मैं करा दूंगा कैसे। देखिए डिवाइड करना कैसे है आपको समझ, थोड़ा साफ नहीं दिख रहा होगा। ऐसा होता है कि आपको प्लस अगर लग रहा है तो ध्यान से देखेंगे तो ये डिवाइड है। अब अगर डिवाइड करेंगे तो यहां पर हमारे पास दो चीजें हैं, एक तो ये है 2.13 और 13 के ऊपर क्या है 12। अच्छा आप बताइए कि अगर 2.13 13 के ऊपर बार लगा हुआ है, इसको मैं डिवाइड कर रहा हूं किससे 3.12, और इसमें बार लगा हुआ है किससे। तो सॉल्व करने के लिए मुझे क्या करना होगा भाई, इस दो को तो अलग निकालना पड़ेगा। अब इसमें से अब दो को अलग निकालूंगा तो 13 पे से मैं बार हटाऊंगा तो नीचे तो 99 ही आएगा। ठीक है, फिर मैंने कहा इसमें किसको अलग करना है 3 को। अब 12 पे से मैं अगर नीचे लिखूंगा तो फिर कितना आएगा, दोनों अंकों पे बार है तो दोनों हम 9 लिख सकते हैं नीचे। ये तो आप कोशिश मत करना इसको काट पीट कर, क्योंकि ये हमारा 99 वाला पार्ट दोनों में कॉमन हो जाएगा, कट जाएगा। तो आप पहले इसको इसमें मल्टीप्लाई करिए। 99 का डबल जो होगा वो होगा 198, और 198 में ये 13 जोड़ा जा सकता है। तो 198 में अगर हम 13 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 211। अब आपने देखा ऊपर वाला नंबर 211 आ गया, तो फिर अब चाहे तो यही से लगा दो आंसर। आगे अगर करना है तो कर सकते हैं, नहीं करना है तो 211 ऊपर आएगा, ये तो पता लग गया। 211 कट पिट के कोई इनमें से तो कोई नंबर नहीं बनेगा। 99 का इधर मल्टीप्लाई किया और 13 जोड़ा तो 211, और नीचे आएगा कितना 99। अब इसको मैं डिवाइड कर रहा हूं एक नंबर से। अब 99 का 3 गुना करोगे तो 297, और 297 में आपको जोड़ना कितना है 12 जोड़ना है। तो 297 में 12 जोड़ के आता है 309। कितना आ जाएगा 300, और नीचे कितना आएगा। अच्छा नीचे वाली संख्या से तो नीचे वाली संख्या कट सकती है, नीचे वाली संख्या से नीचे वाली संख्या काटने में कोई दिक्कत नहीं है। तो 99 कैंसिल होना था, ये मैंने आपको बता ही दिया। अब पता है क्या, आपको भले ही 5 ही सेकंड एक्स्ट्रा लगे, लेकिन पूरा हल करने में कुछ तो एक्स्ट्रा टाइम लगा ही ना। तो जब आपको लगे कि ऑप्शन में मैंने ये देख लिया कि यहाँ पर 211 ऊपर आएगा, और 211 और किसी में ऊपर था ही नहीं, तो आंसर तो एक ही बनता है फिर इसका। तो आंसर हो जाएगा 211, और अपॉन में कितना होगा 300। पीडीएफ का बैकग्राउंड चेंज अरे पीडीएफ का तो नहीं होगा, लेकिन ये इधर वाला ये चेंज हो जाएगा। ये जो होता है ना, मैं उससे जैसे डॉक स्कैनर से पीडीएफ पीपीटी बनाता हूँ, तो ये जो डॉक स्कैनर पे है जो इसको बिल्कुल वाइट कर देता है, ज़्यादा ही वाइट हो जाता है ये। वो मैं समझ रहा हूँ, कुछ ज़्यादा साइनिंग हो जाती है इसमें। देखूंगा मैं, चलो ट्राई करके कुछ और तरीके से। ऐप से क्या, फिर एआई है तो ये सब मतलब एआई पता है बात, ये मिस्टेक बहुत करता है। पढ़ने लिखने वाली चीजें कभी एआई से मत बनवाइए, क्योंकि या तो आप चेक कर पाए प्रॉपर, वरना वो मिस्टेक कर देगा कुछ ना कुछ। पीडीएफ वाले काम के लिए प्रीमियम लेना है। देखो एक चीज है, मशीन तो मशीन है, आप इंसान इंसान है, तो बहुत सारी चीजें एआई के द्वारा नहीं की जा सकती। आप अगर बनवाएंगे ना क्वेश्चन सीट, तो वो गलतियां कर देंगे उसको। पता लगा ये बार यहाँ की जगह यहाँ लगा दिया। एआई कोई इंसान थोड़े ना है, वो तो वैसे जैसा डाटा तुमने दिया उसको कॉपी करने की कोशिश कर रहा है। गूगल कई बार गलत आंसर दे देता है।
है कल परसों के एक तो मतलब यहाँ की नहीं बात है, किसी ने मुझे क्वेश्चन दिखाया था एक, बोले गूगल आंसर ये दे रहा है और आंसर उसका कुछ और था। गूगल आंसर गलत दे सकता है, कोई ऐसा नहीं है कि गूगल है तो हर चीज सही ही होगी उसमें। गूगल को इंफॉर्मेशन देने वाले लोग भी तो हम ही लोग हैं, गूगल कहीं से थोड़े ना कुछ लेके आता है। ये आप अपने आप से करिए, ठीक है, कर लोगे। 79 और 7/40 पॉइंट के बाद कितना आएगा ये आपको बताना है। चलो अच्छा लगा ही लो तो आगे क्या, मैं आपको बताऊं, देखो 79 तो आएगा ही आएगा, इस 79 का कोई रोल, आप देखो इसमें भी 79 है, इसमें भी 79 है, इसमें भी 79 है, इसमें भी कितना है, बस आपको चेंज करना है तो 7/40। अब दो तरीके हैं, या तो 40 से मैं इसको डिवाइड लगाऊं, 40 से डिवाइड लगाऊंगा तब भी आंसर आ जाएगा, और दूसरा तरीका ये होता है, ये एग्जामिनर जो इस तरीके के क्वेश्चन डेसिमल फ्रैक्शन में पूछता है वो इस वजह से पूछता है, जैसे आप मान लो यार 1 होता, 1 से डिवाइड करके कोई फर्क पड़ता, जीरो जितने लगे होंगे 1 के बाद उतने अंक पे डेसिमल लगेगा। तो आप इस नंबर को ऐसा बना सकते हैं, जैसे आप अगर देखें ध्यान से तो इसको मैं 25 से मल्टीप्लाई कर दूं, 25 से क्या कर दूं मल्टीप्लाई, तो अगर आप 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी, अब 25 इंटू 7 कितना होगा भाई 175 हो जाएगा। अब आपने कहा कि नीचे 25 का 4 से मल्टीप्लाई करके तो 100 हो जाएगा, एक जीरो और है तो नीचे कितना आ गया 1, मतलब 1 आ जाए और उसके आगे जीरो आ जाए तो आसान होता है डिवाइड करना। कितने जीरो है इसमें भाई, तो 3 अंकों पे दशमलव लगेगा 175 में, 175 लिख दो, 3 डिजिट 1 2 3 डिजिट छोड़ के यहाँ डेसिमल लगा दो, यानी पॉइंट 175 वाला आंसर होगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा सी, चाहे आप डिवाइड कर लो तो भी वही। 79 तो प्लस में है ही, पॉइंट से पहले वाला ये 79 इसी के साथ तो प्लस है, जो 7/40 है ये पॉइंट में आएगा, 79 तो इंटीजर है उससे कोई फर्क नहीं। डिवाइड करने का मन हो तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 40 कोई खतरनाक नंबर नहीं है कि आप ना कर सकते, तो 7/4 करके बाद में 10 से डिवाइड कर सकते हैं। हाँ वो भी कर सकते हैं। नोट हो गया, ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चंस बहुत हो गए ना। ये देखो सेम उसी टाइप का दो क्वेश्चन है, 250 का 4 गुना करेंगे 1000 हो जाएगा, तो 17 का 4 गुना कितना होगा 68, और 1000 में कितने जीरो होंगे 3 जीरो होंगे, और 3 अंकों पे 68 में दशमलव लगाएंगे तो आंसर होगा 0.06। तो इसको आप नहीं करेंगे कभी भी डिवाइड। अब 250 से डिवाइड करके आप तो जाते हैं। ये देखो आपको बताना क्या है, अवरोही क्रम, इसके ऑप्शन कहां था, अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर, अच्छा इसके आगे दे रखो, अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर कौन सा पद ठीक बीच में आएगा। अवरोही क्रम क्या होता है, घटते हुए क्रम, उनमें जो बीच में संख्या आएगी उसी को आपको लिखना है, कर लेना। इसमें तो क्या है, अंतर बराबर है नहीं बराबर है, नहीं बराबर तो डिवाइड कर लेना, बराबर होता तो कोई बात नहीं। x प्लस वाई निम्नलिखित में से किस तरीके से लिखी जाएगी, इस बार क्या करना है प्लस करना है आपको, चलो इनको करेंगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और आंसर आप देखो किस तरीके से दे ही रखा है आपको, मैं पहले तो एक ऑप्शन यहां से हटा दे रहा हूं, ये नहीं है आंसर। आप बताओ 3 अंकों पे बार लगा है दोनों संख्याओं में, तो नीचे तो 999 आएगा, 999 आएगा ना दोनों में नीचे, और नीचे अगर 999 आएगा तो 990 तो नहीं आ सकता, फिर हमारा एक ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अब इनमें से एक कोई सही है। अब देखो आप इसको कई तरीके से सोच सकते हैं, x और y को जोड़ने का मतलब इनकी जो वैल्यू दे रखी इनको ऐड करना है। अगर हमें उस हिसाब से जोड़ना होता, जैसे मैं इसमें ऐसे लिख सकता हूं 1 प्लस क्या है 0.23 और 4, इसके ऊपर क्या लगा है भाई 12, ठीक है। दूसरा नंबर आप देखो क्या है 4 और प्लस में क्या है 0.32 और 1, इसके ऊपर भी क्या लगा है 12 लगा है। ये हमें अलग क्यों किया, क्योंकि बात ये है ना कि डेसिमल वाला पार्ट हमें सॉल्व करना होता है। यहाँ पर 4 और 1 मिला के कितना हो जाएगा 5, तो यही हो गया। अब आप बताओ कि इसको मैं क्या लिख सकता हूं,
234 और बटे 999 हो जाएगा। सबसे पहले इंटीजर जोड़ दिया, एक इधर है और 4 इधर है, तो a को 4 मिला के कितना हो गया 5। अब आप इस डेसिमल वाले पार्ट को हल करने के लिए पहले इसका बार हटाइए, इधर भी बार हटा सकते हैं आप, 321 और बटे में 900। अभी कोई काट पीट करने की जरूरत नहीं क्योंकि इसमें तो आपको 999 ही दे रखा है। जब नीचे की संख्या सेम होती है तो ऊपर वालों को तो ऐड किया जा सकता है। 4 और 1 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 3 और 2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 3 और 2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, यानी ऊपर 595 सॉरी 555 और नीचे आएगा 999 और इसी में हमें प्लस करके देना है कितना 5। अब आप सोचो कौन सा बात क्या है, सबका यूनिट डिजिट आप देख लो अलग अलग, इसमें 5 है, इसमें 0 और इसमें कितना है 1। यूनिट डिजिट अगर आप देखें तो सबका अलग है। इसमें कितना आ रहा है लास्ट में 5, इसमें कितना आ रहा है 1 और इसमें कितना आ रहा है। तो पूरा सॉल्व करने से बेहतर यह है कि हम केवल लास्ट का डिजिट एक बार काउंट कर लें। लास्ट का डिजिट काउंट करने के लिए आपको लास्ट वाले डिजिट की ही कैलकुलेशन करनी है। यहाँ 9 है, यहाँ कितना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 पंजे 45 और इसका लास्ट डिजिट कितना है 45 में 5 जोड़ेंगे तो ऊपर जो भी संख्या आएगी उसके लास्ट में क्या होगा 0 होगा, और अगर लास्ट में 0 होगा तो आंसर कौन सा होगा। अब आप 999 का जो 5 गुना होगा वो होगा 4995 होगा। 999 का 5 गुना कितना होगा 4995। आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा, फिर ये 555 इसमें क्या हो जाएगा प्लस। जब आप इसमें 555 प्लस करेंगे तो ये नंबर बनेगा 555 और यहाँ क्या आएगा 0। या तो लास्ट वाला डिजिट निकाल लो कि आप 9 पंजे 45 और 5 50 0 आ रहा है ऊपर, और पूरा अगर सॉल्व करेंगे तो ये 5550 आ जाएगा ऊपर, और नीचे वाली संख्या कितनी है 900। तुम कहाँ से, मतलब तुम तो बाहर पूरनपुर से आते हो क्या, तुम लॉकडाउन करते हो डेली? वैसे यहीं रहते हो, मतलब क्लास लेने के लिए, मतलब मैं पूछ रहा ना, मतलब पूरनपुर रहते हो ना? यस सर। हो गए? अब ये ऐसे वाले जो क्वेश्चन है इनको आप अपने आप से कोशिश करिए ट्राई करने की। आप देखो इसमें सीधे सीधे नंबर दे रखे हैं, 346 में से 34 माइनस करके कितना आएगा बस इतना बता दो। 346 कितना माइनस होगा 34, और 346 में से अगर आप 34 माइनस कर देंगे तो 312 ही तो आएगा, तो ऊपर 312 दे रखा है, आप सीधे सीधे आंसर लगा लो, जरूरत ही नहीं है आपको ज्यादा उलझने की। ये आप देखो a/b की फॉर्म में लिखना है, फिर आपसे कह रहा है निम्नतम पद, इसका मतलब इसका लोएस्ट टर्म काटने पीटने पर जो आ रहा होगा वो लिखना है, और उसके बाद b में से कितना घटाना है a घटाना है। तो यहां पहले तो आप इसको देखिए क्या आ सकता है। देखो ये अंदाजा तब लगेगा जब आप इसको बार लगा के रिप्रेजेंट कर रहे हो। जैसे आप देखिए 0 पॉइंट है, ठीक है, 0.2, क्या 2 पे बार लगा दूं? नहीं, क्योंकि आपका रिपीटेशन हो रहा है 3 4 का, तो इसके बाद में जो 3 और 4 आ रहा है इसके ऊपर हमें क्या लगाना है बार लगाना है। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो पहले तो 234 लिखना पड़ेगा। अब इसमें से जिस पे बार नहीं लगाए वो क्या हो जाएगा, अब आप बताइए 2 बार नीचे 9 आ जाएगा और 1 बार क्या आएगा 0 आएगा। अब आप इसको देखो सॉल्व करो, 234 में से 2 घटा के कितना बचता है, 234 में से 2 घटा के कितना बचेगा 232, और नीचे कितना आएगा 900। ये आप समझे b/a की फॉर्म, सॉरी a/b की फॉर्म में तो लिखना ही है, लेकिन एक बात आपको यहाँ पर मेंशन की गई है निम्नतम पद, ये निम्नतम पद भी है। आप जब इसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड कर सकते हैं,
2 से डिवाइड हो जाएगा ये, यस सर 2 से डिवाइड करेंगे तो ऊपर वाला नंबर 116 हो जाएगा और नीचे वाला हो जाएगा 4, 9 और 5, 495। अब आपका ये निम्नतम पद है, इससे ज्यादा आप इसको काट नहीं सकते क्योंकि अब कुछ कॉमन ही नहीं बचा इन दोनों में। जब इसको नहीं काट सकते तो अब आप कह दो कि ये क्या है, a अपॉन, अगर a अपॉन b है तो b के सामने कितना लिखा है 495 और a के सामने कितना लिखा है 116। हमें बताना क्या है, b में से a घटा के, अगर b में से a घटाना ही है हमको तो हम क्या करेंगे 495 में से कितना घटा देंगे 116 और जो भी आंसर आएगा 15 में से 6 घटाएंगे, लास्ट में तो 9 आ ही गया यानी 379 आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। पहले इसको a बाई b की फॉर्म में लिख के जो भी कॉमन लगे वो काट पीट कर दो, उसके बाद में a और b को रिप्रेजेंट कर दो, सामने जो वैल्यू लिखी होगी उसी से कंपेयर कर लीजिए आप। नोट हो गया? क्वेश्चन चाहे आप नोट कर लो क्योंकि सीट तो ग्रुप में डलवाई देंगे हम उनसे, ग्रुप में तो लगभग सभी लोग होंगे। ये हो गया नोट? पीडीएफ डालेंगे तो वही मैं उनको भेज दूंगा तो कर देंगे। अब जैसे ये पता है नीचे 90 ही तो आएगा इसमें, तो वैसे ही पता लग जाएगा आंसर क्या बनना है। तो इसको आप अपने आप से करें, जो ऐसे नंबर हैं इनको आप छोड़ दें। ये मल्टीप्लाई करना है और आपसे पूछना है इस तरीके से क्या आंसर आ रहा है, बार तो लगेगा ही लगेगा। अब ऐसा है ना कि ऐसा नहीं है कि इन नंबर्स का मल्टीप्लाई कर लो और आंसर मिल जाए, नहीं, आपको पहले इनको फ्रैक्शन में चेंज करना होगा। जब आप इस वाले को चेंज करेंगे तो बताइए क्या लिख सकते हो आप इसको, 45 और नीचे आएगा 99 क्योंकि 2 अंकों पे बार है तो नीचे 2 बार क्या आएगा 9 इनटू। अब आप ध्यान रखना ये 1 प्लस वाला आप ऐसे लिख सकते हैं क्या? मैं आपको एक चीज बताऊं, जैसे आप एक बात बताओ 1 प्लस 3/7 है जैसे, तो क्या आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते 1 and 3/7 ऐसे लिख सकते नहीं? तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं, आपका मन करे तो प्लस का चिन्ह लगा लो, नहीं है तो फिर ऐसे ही लिख दो 1। और इधर आप देखो 22 है, 2 अंकों पे बार है तो नीचे 2 बार क्या आएगा 9, ऐसे लिख सकते हैं। ये 1 तो इसके साथ प्लस ही होता है ना वैसे भी। अब आप इसको जब सॉल्व कर रहे होंगे तो क्या आएगा, पहले तो आप देखो ये वाला कट जाएगा 11 से हम इसको 2 बार में काटेंगे और 11 से इसको, अब ये वाला हम 9 से काटेंगे तो यहाँ 5 आ जाएगा और ये वाला 9 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा। अब आपके पास 2 नंबर आ गए, एक तो हो गया ये 5/11 मल्टीप्लाई, इसको आपको सरल करना पड़ेगा, सिंपल लिखना पड़ेगा 9 इंटू 1 कितना होगा, ये लिखा हुआ नंबर है 1 सही 2/9। तो आप इसको कैसे सरल करते हैं, इस दोनों नंबर का मल्टीप्लाई होगा, पहले ऊपर वाले को ऐड करेंगे तो ये बनेगा 11/, तो हमने इसको लिख दिया 11/9। अब आप खुद ही देख पा रहे होंगे 11 से 11 क्या हो जाएगा कैंसिल, 11 से 11 कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा 5/9। 9 नीचे आता है सिंगल डिजिट के बाद तो उस पे बार लग जाता है, डबल डिजिट के नीचे अगर 2 बार मतलब 99 आ जाए तो दोनों अंकों पे बार लगेगा। यहाँ आप चाहो तो डिवाइड कर लो, नहीं डिवाइड करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, अगर डिवाइड करोगे तो ये 5 5 5 रिपीट होगा। अगर ये रिपीट होगा तो बार 5 पे लगाएंगे तो फिर आंसर कौन सा बनेगा, ये वाला।
वैसे आप याद रखो सिंगल डिजिट नंबर कोई भी अगर लिखा है उसके नीचे 9 लिखा है तो समझ लो उसी पे बार लग जाएगा, बस वही नंबर रिपीट होगा। देखो इनको पहले हम सरल करेंगे। ये हमारा 45 है, ठीक है, 2 अंकों पे बार लगा हुआ है तो 2 बार नीचे 9 लिख लेंगे इसमें, तो ये हो जाएगा 5/11। ये वाला नंबर हो सकता है आपको दिक्कत कर रहा हो, इधर वाली बात आप ना समझ पा रहे हो। देखो मैंने क्या डायरेक्ट लिख दिया था उसको। डायरेक्ट लिखने का रीजन ये कि आप इस 1 को इसमें प्लस करके तो लिखेंगे। ये जो 1 है ये इसके साथ प्लस में ही तो रहेगा। आपको केवल ये वाला पार्ट सॉल्व करना है। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1 प्लस दोनों अंकों पे बार लगा हुआ है तो नीचे 2 बार क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अब ये वाला मैंने इसको 11 से काट लिया। इसको अगर 11 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 11 का 2 बार, और इसको 11 से काटेंगे तो 11 का कितना बार, 9 बार। तो ये 2/9 इस एक में जोड़ दिया तो 9 एकम 9 और 2 11/9 ही तो हो जाएगा। बस इसको लिखा 11/9 और इसको लिखा 5/11। 11 से 11 तो कट जाएगा, ऊपर 5 बचा और नीचे कितना बचा। अब आप ही बताइए कि 9 से अगर 5 को डिवाइड करेंगे तो पॉइंट के बाद 5 5 5 रिपीट होगा, और 5 रिपीट होगा तो बार भी किस पे लगेगा, 5 पे लगेगा। ये सब मैं छोड़ रहा हूं, आप करिएगा, बहुत क्वेश्चन है ऐसे। ये देखो अब इस सवाल को भी अगर कोई करके आ रहा है पेपर में तो फिर मतलब ही नहीं है। मतलब बात ये है कि आपको मैथ नहीं पढ़ानी, समझनी है मैथ। आप बताओ ये नंबर 7 से बड़ा है, 8 से तो छोटा है। 7 और 8 के बीच का ही तो नंबर है। अब आप खुद ही देख लो, ये नंबर ये 6 से थोड़ा सा बड़ा है, ये 9 से बड़ा हो गया, ये 8 से बड़ा, तो यही आंसर होगा। मतलब इस सवाल को बनाने का ये बिल्कुल भी एग्जामिनर का मन नहीं होगा कि इसको कोई बच्चा हल करे, केवल बस ये ऑप्शन देख के क्या क्लिक हो पा रही है आपसे ये बात, ये 7 से थोड़ा बड़ा नंबर है। इसको पहले करना है, चलो पहले इसको। ये जो एडिशन वाली जो प्रक्रिया है इसमें क्या करेंगे आप, अब ये आपको कई बार ऐसा होगा कि आपको आंसर भी पॉइंट में ही देना होता है, और कई बार ऐसा होगा कि आंसर फ्रैक्शन में देना है। जब फ्रैक्शन में आंसर देना है तो इनको फ्रैक्शन में बदल के हम लोग ऐड करेंगे, लेकिन जब आंसर हमको पॉइंट में देना है तो फ्रैक्शन में बदल के फिर डिवाइड करोगे, बड़ा मुश्किल लगेगा। तो अब हम देखो इसको सोचते कैसे हैं। आपको पता है कि पहला नंबर मेरे पास कौन सा है, 0.35, और बार लगा हुआ किस पर है, 3 और 5 पर। जिस नंबर पर बार लगा है इसको रिपीट करके लिखा जा सकता है, ऐसे लिख सकते हैं 3535। उसके बाद अगला नंबर है 0.15, इस पे भी बार लगा है, बार लगा हुआ है तो इसके बाद 15 आएगा, इसके बाद भी क्या आएगा, 15। अगला नंबर है 0.50, लेकिन इस पे बार नहीं लगा। ये ध्यान रख लेना, 50 पे बार लगाए क्या, जब बार नहीं लगाए तो आगे ये रिपीट नहीं होगा, इसके आगे टर्मिनेट हो गया, इसलिए आगे क्या आएगा, 0, आगे आपका 0 आएगा। अब आप ऐड करके देख लोगे तो अंदाजा लग जाएगा, जैसे ये 5 5 10 का तो 0 यहां पर आई है, 5 और 4 9 और 1 10 का 0 आ गया, और एक कैरी वाला इधर आ जाएगा, तो यहां से 1.00 आ रहा है। इधर क्या आएगा, 35 और 15 50, इधर क्या आएगा, 35 और 15, और ये आप देखो ये नंबर आगे 35 आएगा, ये 15 आएगा, ये 0 आएगा, इसका मतलब ये 50 50 रिपीट होगा आगे। अरे 35 15 और 0 को जोड़ेंगे आएगा तो 50 ही हर बार, इसमें तो 35 ही आएगा, इसके बाद इसमें 15 आएगा, इसके बाद इसमें 0 आएगा। सेम नंबर है तो रिजल्ट भी तो सेम ही आएगा, यानी 50 50 50 क्या होगा, तो रिपीट आपका यहां से हो रहा है सेकंड वाले पार्ट से। मतलब आप जब बार लगा के लिखेंगे तो 0 पे तो बार लगेगा ही नहीं, क्योंकि 0 थोड़ा ना रिपीट हुआ है, आपका नंबर रिपीट हुआ है जहां पे ये 50 आया, इसके बाद फिर 50 आया, फिर 50 आएगा, तो जहां से ये रिपीट हो रहा है उसके ऊपर क्या लगा देंगे, तो आंसर हो जाएगा 1.0050 पे बार।
वैसे आप ऐड करते तो डिवाइड करके देखना पड़ता है कहां से रिपीट हो रहा, आता यही फिर भी रिजल्ट है। चार वाली तो मतलब जैसे चार मतलब डाटा 4 होते अलग अलग, चार हाँ तो चारों को जोड़ते, जितना डाटा होगा उतना जोड़ेंगे। यहाँ पे वन केस का है क्या चीज? ये इधर जब आप ऐड कर रहे हो ना तो 5 और 5 10, एक कैरी का आ गया। 5 और 3 8 1 9 1 10 0, तो इधर एक कैरी आ गया ना। हो गया ना? आगे देखिए, ये अपने आप से करना, ये भी आपको माइनस करना है, करना नहीं होगा तो फिर बता देंगे कुछ। बहुत क्वेश्चंस कौन सी सबसे बड़ी वैल्यू, छोटी वैल्यू, ये सब आप अपने आप आरोही अवरोही क्रम, ये सब बहुत, कितने भी क्वेश्चन लगा लो, रहना तो वही है ना, तरीका बदलेगा ना ही केवल डाटा बदला होगा हर सवाल में, बाकी तो सब सेम है। ये कराना है आपको क्वेश्चन, बताएं जरा आंसर इसका। इसका आंसर क्या होगा बताएं। देखो भाई, इसको बताइएगा। ध्यान देने की बात यह है कि इसमें जितने भी फ्रैक्शन है वो सब नेगेटिव है। अगर कोई नंबर नेगेटिव है तो जो वैल्यू में बड़ा होता है वो छोटा होता है, और जो वैल्यू में छोटा होता है वो, जैसे अगर हम बात करें 5 और 4 में बड़ा कौन है? 5। लेकिन अगर ये दोनों नेगेटिव कर दिए जाए तो 4 बड़ा हो जाएगा और 5, बस इसलिए ये सवाल कराना था। आपको केवल इतना ध्यान रखना है, जैसे अगर हम बात करें ये 4 है और डिफरेंस कितने का है इन दोनों में? 5 का। अगर 5 से 4 को डिवाइड करेंगे तो ये आएगा पॉइंट का 8, 0.8 तो ये। अगर यहां देखें तो 7 है पर डिफरेंस कितने का है इनके बीच में? 11 का। 11 से आप डिवाइड करेंगे तो 11 से 66 यानी 0.6। 5 है और डिफरेंस 1 का है तो ये तो पूरा 5 ही आ रहा है। 2 है डिफरेंस 1 का है तो ये 2 आ रहा है। मैंने क्या कहा, ये सभी नंबर नेगेटिव है। अब आपकी कहानी उल्टी हो गई। वैसे अगर देखें तो यहां पर आरोही क्रम की बात हो रही है, सबसे छोटा, तो सबसे छोटा वैल्यू इसमें कौन सा है? 0.6, लेकिन माइनस लगा दिया मैंने तो। अब जो सबसे बड़ा है वो सबसे छोटा है। 5 वैल्यू में सबसे बड़ा है लेकिन नेगेटिव में ये छोटा हो जाएगा, तो ये वाला नंबर सबसे छोटा होगा -5। सबसे छोटा कौन सा होगा? माइनस। इससे बड़ा होगा -2, इससे बड़ा होगा -8, 0.8, और इससे बड़ा होगा -0.0। जो वैल्यू कम है वो नेगेटिव में कंपेयरिंग होगी तो फिर वो बड़ी हो जाएगी। 0.6 वैसे छोटा होता है, माइनस लगा इसलिए ये बड़ा हो जाएगा। तो अब आप देखो, ये पूछ रहे हैं आरोही क्रम में रखा जाए तो कौन सी संख्या सबसे पहले आएगी? तो आरोही क्रम में सबसे पहले आएगी -5 वाली। -5 वाली कौन सी फ्रैक्शन है? 5/6। तो आंसर होगा 5/6 माइनस, यही आंसर हो जाएगा। तो माइनस लगाओ तो ध्यान रखना, जो बड़ी वैल्यू वो छोटी होगी, छोटी वैल्यू बड़ी।
क्या चीज? देखो ये है बात, माइनस नंबर लाइन आप जानते हैं ना, इसमें जीरो होता है जब आप यहाँ लिखते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, तो ये 1 2 3 4 ये तो ऑर्डर सही है, लेकिन जब आप माइनस वाले नंबर्स या इंटीजर्स लिखते हैं तो -1 लिखते हैं, इससे पहले लिखते हैं -2, इससे पहले लिखते हैं माइनस, क्योंकि माइनस वाले जो नंबर होते हैं वो उल्टे लिखने का रीजन यही है, क्योंकि -1 बड़ा है और -2 छोटा है। तो इसमें आप देखेंगे ये माइनस की संख्या है, तो जो आपको बड़ा दिख रहा है वही सबसे छोटा है। सबसे बड़ा कौन सा दिख रहा है आपको? 5, यही सबसे छोटा नंबर होगा, तो सबसे पहले यही आएगा। ठीक है, 4 के नीचे 5, इनकी डिफरेंस 9 और 4 में अंतर कितने का होगा? 5 का होगा। ठीक है, क्या चीज? देखो हम करते वही चीज है, जैसे आपने देखा ये 4 है और इनके बीच में अंतर कितने का है? 5 का, तो 5 से 4 को डिवाइड करेंगे 0.8 है। ऐसे ही 7 और अंतर 11 का है, 0.6 आएगा। 5 अंतर 1 का है, ये 5 ही आएगा, और यहाँ पर भी अंतर 1 का, ये 2 है। ये सारे नंबर नेगेटिव है तो मैंने नेगेटिव लगा दिया। अब इनमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है? -5। वैसे अगर ये माइनस में नहीं होता तो सबसे बड़ा 5 था, माइनस में सारी संख्या, इसीलिए सबसे छोटा कौन सा हो गया? -5 वाला सबसे छोटा है, तो सबसे पहला नंबर जो आएगा वो -5 वाला, यानी 5 बटा आरोही क्रम में, बढ़ते क्रम में लिखते हैं, यानी सबसे छोटी संख्या सबसे पहले। नोट हो गया ये? नहीं हुआ अभी? -5 आंसर। इनमें से आप कोई क्वेश्चन नहीं कराएंगे, हमें आगे लैंग्वेज प्रॉब्लम्स। ये देखिए आप 31 और डिवाइड में लिखा है 2.5। आपसे कहा गया कि इसका दशमलव प्रसार कितने स्थानों के बाद समाप्त होगा। समाप्त का मतलब यहाँ पे टर्मिनेट होगा। जैसे आप डिवाइड करते हैं तो 1.78 तो कुछ भी आ रहा है, तो जहां तक डिवाइड हो रहा है जैसे आप टर्मिनेट करेंगे तो कहां पर एंड होगा। अच्छा, टर्मिनेट होता कब है? जब आप किसी भी फ्रैक्शन में देखें तो नीचे वाली जो संख्या होगी, यानी कि जिसको हम हर बोलते हैं, यहां जो हर होगा इसमें आप ध्यान रखें ये इसके जो फैक्टर होंगे, फैक्टर मतलब गुणनफल, इसके फैक्टर में केवल 2 ही प्राइम नंबर होंगे, 2 और या फिर क्या होगा 5। फैक्टर करने पर 2 और 5 ही आएगा। 2 और 5 के अलावा कोई और प्राइम नंबर नहीं आ सकता। अगर 2 और 5 के अलावा कोई और प्राइम नंबर आ गया तो ये टर्मिनेट होगा ही नहीं, फिर तो ये रिपीट होगा। तो 2 और 5 नीचे रहेगा तो वो टर्मिनेट हो जाएगा, चाहे 2000 बार लिखा हो तब भी टर्मिनेट होगा। अब आप देखो जैसे 25 पढ़ोगे आप इसको, 25 का मतलब क्या हुआ? 5 × 5। इसके फैक्टर करोगे तो 2 और 5 के अलावा कुछ आ रहा है क्या? केवल आ रहा है, तो क्या आ रहा है? 5 आ रहा है इसमें, तो ये टर्मिनेट तो होगा। लेकिन अब ये टर्मिनेट कितने अंकों पर होगा? देखो 2 रीजन है। एक तो ये कि 2.5 से हम इसको डिवाइड करेंगे, किससे? 30 पर हो जाएगा। अच्छा, ये आप पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो आपने पॉइंट हटा लिया और यहाँ 0 लगा दिया, कोई दिक्कत थोड़ी ना। अभी भी आप कर सकते हैं। अब आप इससे डिवाइड करिए 25 से, तो आप 25 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 25 का कितना बार आ रहा है? 25 का 6 बार लग जाएगा ना? नहीं, 25 × 6 तो 150 ही होगा। 25 का एक ही बार तो लग रहा है। 25 यहां से कितना बचा? 6 बचा। अभी टर्मिनेट होने का मतलब आप समझ लो, फिर मैं डायरेक्ट बताऊंगा। यहां 60 हो जाएगा, 25 दूनी 50, फिर 10 बचा हमारे पास।
अब पॉइंट लगाएंगे तो 0 तो बढ़ ही सकता है, और 25 चौका 100। आप बताओ कि दशमलव के बाद इसमें कितने अंक आ रहे हैं? एक ही अंक आ रहा है, तो ये एक दशमलव स्थान पे समाप्त हो जाएगा। ये होता है टर्मिनेट का मतलब। 2 अंक आते इसके बाद तब कटता, तो 2 अंक पे समाप्त होता है। 3 अंक आते तो एक तो तरीका यही है कि डिवाइड कर लो भाई, और तो कुछ नहीं, डिवाइड करना भी कोई गलत विकल्प नहीं, आप कर सकते हैं डिवाइड। अब दूसरी चीज है कि क्या मैं ऐसे ही पहचान सकता हूं? 2 और 5 की जितनी पावर होगी उतने अंकों पर ही टर्मिनेट होगा ये नंबर। आप समझो इस बात। क्या है 20 से क्लास से निकलते हो? ऐसा लगा तो गुस्से में उठ के चल दी हूं। अब जानबूझ के करना ना करना मुझसे क्या फर्क पड़ रहा है? जिस दिन हम जानबूझ के करेंगे तो ज्यादा महंगा हो जाता है ना। देखो आप डिवाइड ही तो कर रहे थे, क्या कह रहे हो? नीचे 25 नहीं हो, मैं यही तो बता रहा हूं। 2 और 5 के अलावा अगर जैसे इसके 25 है तो 25 के फैक्टर करेंगे तो इसमें 5 कितनी बार है? 5 की पावर कितनी है ये? 2 और 5 के अलावा अगर कुछ और आ जाता नीचे तो वो टर्मिनेट नहीं होता, कटता ही नहीं पूरा कभी, वो रिपीट होता कुछ ना कुछ उसके बाद में। जैसे अभी हम लोग पढ़ रहे थे रिकरिंग डेसिमल, वही कुछ ना कुछ रिपीट होने लगता। केवल 2 और 5 आएगा तब तक ये सही है। अब आपने डिवाइड करके तो देख लिया इसमें टर्मिनेट कितने अंकों पे हुआ। मान लो पेपर में सवाल कुछ ज्यादा ही भयंकर आ गया जिसमें पता लगा कि टर्मिनेट ही 8 अंकों पे हो रहा है, तो आपसे एक ही सवाल हो पाएगा 2-3 मिनट में। तो आप पहचानेंगे कैसे? आप कहता है ऐसे पहचानिए, जैसे आपने कहा कि हमारे पास ये 2.5 है, तो ये 5 का स्क्वायर है। 5 की पावर कितनी है? 5 की पावर कितनी है? तो इसका मतलब ये है कि 25 से डिवाइड करने पर कितने अंक पे टर्मिनेट होता है? आप किसी भी नंबर को 25 से डिवाइड करो जो 25 से कॉमन ना हो, जिसमें ऊपर नीचे कुछ भी, तो 2 अंकों पे टर्मिनेट हो जाएगा। 25 चौका 100 होता है, 2 ही अंकों पे दशमलव लगेगा। लेकिन अगर दशमलव आ रहा है नीचे, भाई जो नीचे वाली संख्या में जितने अंकों पे दशमलव आ रहा है उतने तो ऊपर वाले में कम हो जाएंगे क्योंकि 0 बढ़ जाएगा ऊपर उस साइड। तो आप क्या देखो कि यहाँ दशमलव कितने अंकों पे? दशमलव कितने अंकों पे? जो जिस संख्या से आप भाग कर रहे हैं, नीचे वाली संख्या अगर हम देख रहे हैं, दशमलव जो है वो नीचे वाली संख्या में 1 अंक पे लगा हुआ है, तो 2 अंकों पे टर्मिनेट ये तब होता है जब ये दशमलव नहीं होता। अब 1 अंक पे नीचे दशमलव लगा है, इसीलिए 2 - 1 कितने अंकों पे टर्मिनेट हो गया? 1 अंक पे। ऊपर दशमलव लगा होगा तो प्लस होगा, नीचे दशमलव लगा होगा तो उतने अंक क्या होंगे? अब नीचे 1 अंक पे दशमलव लगा है। अब आप इस सवाल को ऐसे ही सोचो, 25 में 5 कितनी बार है? 2 बार, तो इसको तो 2 अंकों पे टर्मिनेट होना चाहिए था। अब आप मुझे एक बात ये बता दें कि इसमें 1 अंक पे ऑलरेडी दशमलव है तो 1 कम हो गया इसमें से, यानी इसका टर्मिनेट होगा भी तो कितने अंकों पे होगा? सिर्फ 1 अंक। ऊपर वाले दशमलव जोड़े जाएंगे और नीचे वाले दशमलव घटाए जाएंगे। क्या चीज? तो आप भाई देखो यही कर सकते हो। फिर ये डिवाइड करने वाला प्रोसेस है। आप 2.5 से डिवाइड करिए, 1 अंक तक आपका टर्मिनेट हो जाएगा। 2 के लिए भी यही नियम फॉलो होता है? 2 के लिए भी? हाँ, 2 के लिए भी सेम रहेगा। जितनी बार 2 आएगा उतनी, जैसे 8 से डिवाइड करोगे आप तो आपका 2 उसमें 3 बार होगा ना मल्टीप्लाई। 3 बार अगर 2 होगा मल्टीप्लाई में तो 3 ही अंकों पे टर्मिनेट होगा। जैसे आपको 3/8 है, अब अगर कोई आपसे पूछे कि 3/8 बताओ कितने अंकों पे टर्मिनेट होगा, तो मैं इसमें कहूंगा 2 कितनी बार है? 3 बार। ये 3 ही अंकों पे टर्मिनेट होगा और इसको आप डिवाइड कर रहे होंगे तो ये आएगा 375। 3 अंक पे ही टर्मिनेट होगा। जितनी बार 2 या 5 है उतने अंकों पे टर्मिनेट होगा। अच्छा, अगर दोनों हो 2 और 5, अगर 2 भी हो और साथ में 5 भी, फिर कितने अंकों पे टर्मिनेट होगा? 2 और 5 अगर दोनों हो तो जिसकी संख्या ज्यादा है उतने अंकों पे टर्मिनेट होगा। जैसे 2 की संख्या ज्यादा है, 5 की कम है। 2 4 बार होता। अभी इसको पहले आप नोट करो, फिर मैं एक दो और एग्जांपल कराता हूं आपको, थोड़ा क्लियर हो जाएगी। हो गया क्या ये? बाकी कुछ भी अगर ज्यादा वो लगे दिक्कत तो भाई डिवाइड करके आ जाना, कर लेना, और क्या इतना कष्ट दे लेना अपने आप को। इसमें 4 गुना भी कर सकते हैं ऊपर। हाँ, 4 से गुणा कर दो, 31 चौका 124। वो नीचे नंबर ऐसा होगा ही तभी टर्मिनेट होगा जिसको आप 100 1000 बना पा रहे हो। 2.5 का 4 गुना कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। नोट हो गया क्या? अब मैं देखो कुछ एग्जांपल इसी से मिलते जुलते करा रहा हूं जिससे कि आपको ये बात क्लियर हो जाएगी। ठीक है, आप ही बताना कितने अंकों पे टर्मिनेट होगा। मैं कुछ ऐसा ही नंबर लिख रहा हूं रैंडमली। जैसे मैंने कहा
एक नंबर है 13 और मैंने कहा इसको 125 से डिवाइड किया जाए तो कितने अंकों पे टर्मिनेट होगा? 125 5 की पावर कितना होता है? 3 होता है। मतलब आप देखो 125 5 का क्यूब होता है, तो इसमें जो 5 आया है वो 3 बार आया है, और अगर 5 3 बार आया है तो ये टर्मिनेट कितने अंकों पे होगा? 3 अंकों। और देखते हैं, मैंने कहा कि 11/32 भाग करके कौन करेगा? 32 जो होता है इसमें 2 कितनी बार होगा? 5 बार होगा। 2 × 2 कितना होगा? 4। 4 × 2 कितना होगा? 8। 8 × 2 कितना होगा? 16। 16 × 2 कितना होगा? 32। कितनी बार गुणा करी 2 की? तो ये जो टर्मिनेट होगा ये कितने अंकों पे होगा? अब आप 32 से 11 को भाग करेंगे, 132 की टेबल नहीं आती तुम्हें। दूसरी चीज आप डिवाइड करेंगे पॉइंट पॉइंट में, जीरो रो बढ़ाने में कोई गलती कर लिया तो हो सकता है सही आ भी ना पाए आपका, तो टर्मिनेट जो होगा वो 5 अंकों पे होगा। अब दूसरी चीज आती है, कहीं नीचे पॉइंट भी लगा हुआ हो सकता है, हो सकता है नहीं? एक नंबर मैं लिख रहा हूं, जैसे मैं लिख रहा हूं 127 लिख दिया, ऐसे ही मुझे लिखना है। यहां अगर मैंने कहा 2 की पावर 8 है और इसको डिवाइड करना है 5 की पावर 2, अब कितने अंकों पे टर्मिनेट होगा? डिवाइड तो आप कर ही नहीं पाओगे, तो सोचिए, सोचो कि पावर ज्यादा होती है उसको जिसकी पावर ज्यादा होती है, तो पावर इसमें आप देखो किसकी ज्यादा है? 2 की। यहां पर आप देखें जिसकी पावर ज्यादा है उतने ही अंकों पे टर्मिनेट होगा, तो ये कितने अंकों पे टर्मिनेट होगा? 8। अब आती है तीसरी बात कि पॉइंट भी हो सकता है, जैसे आपने यहां पर देखा 125 है, या मान लो कि हमने कहा इसी 11 को 6.4 से डिवाइड करके बताओ कितने अंकों पे टर्मिनेट होगा? हम तो 64 पढ़ेंगे इसको। 64 जो होता है ना, 2 की पावर 6, 64 में 2 की गुणा जो होती है वो होती है 6 बार। कितनी बार होती है? तो 64 की वजह से ये टर्मिनेट होता कितने? 6 बार। नीचे जितने अंकों पे दशमलव है उतना इसमें से कम करना पड़ेगा। एक ही अंक पे तो दशमलव है, तो इसमें से 1 घटा दो, यानी कि अब ये टर्मिनेट कितने अंकों पे हो जाएगा? 5। 2 अंक पे दशमलव हो, जैसे मान लो यहां लगा दिया 1.25, तो 2 इसमें से कम हो गए, यानी अब कितने अंक पे टर्मिनेट होगा? 1 होगा। जितने अंकों पे नीचे दशमलव होगा उतने अंक घटा दोगे तो आपको पता लग जाएगा टर्मिनेट कितने अंकों पे हो पाएगा। ठीक है, 1.1 होता तो ऐड कर देते। क्या होता है? हाँ, ऊपर वाले में ऐड करेंगे, जैसे मान लो यहाँ 1.1 होता तो ऊपर वाले जितने अंकों पे है वो क्या करते हैं, तो अब ये 6 अंकों पे, क्योंकि 5 से तो इसी से होगा, 1 पे पहले ही लगा हुआ है, तो 6 पे हो जाएगा। अगर न्यूमरेटर इवन हुआ तब क्या आपको? क्या चीज? न्यूमरेटर अगर इवन हुआ तब उससे कोई इवन हुआ, अगर कॉमन है, जैसे आपका मतलब ये कि जैसे यहाँ मान लो 14 है और आप इसको डिवाइड कर रहे हैं 8 से, ठीक है, अब ये 14 2 से कट जाएगा 7 और नीचे आ जाएगा 4, तो हम 4 के हिसाब से टर्मिनेट करेंगे, क्योंकि जब तक कॉमन रहेगा तब तक अंदाजा नहीं लगा सकते, पहले इसको मिनिमाइज करेंगे। अब आप देखो 4 में 2 बार आ रहा है तो 2 अंकों पे टर्मिनेट होगा, 8 में 3 बार आ रहा है लेकिन 1 2 तो कट गया ऊपर नीचे। सर हम पहले से ही अगर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हाँ, अगर कट रहा है तो काट सकते हैं, जैसे इसमें कुछ कॉमन था नहीं काट पाए, काट देंगे तब भी उतनी अंकों पे टर्मिनेट होगा, कोई दिक्कत, और काटना पड़ेगा ही, क्योंकि बात ये नहीं है कि जैसे आपने अगर जैसे मान लो इसको 8 के हिसाब से रखा होता तो 8 के हिसाब से तो 3 अंक हो गए, यहाँ 8 है, 8 में 2 कितनी बार हो जाएगा? 3 बार, तो यहाँ तो 3 अंक पे टर्मिनेट होगा, लेकिन 4 आ रहा है तो फिर कितने अंक पे होगा? तो कौन सा सही है? ये सही है, क्योंकि इसमें तो 2 कॉमन था, ऊपर नीचे कट गया एक, तो ये वाला सही है। 7/4 भी तो इसको लिखा जा सकता है, तो टर्मिनेट जो होगा वो कितने अंकों पे होगा? 2 अंकों पे होगा। सर 5 का मल्टीपल हुआ तब भी काट सकते हैं, ऊपर नीचे अगर कट जाए 5 तो काट सकते हैं। अगर 5 ऊपर भी है नीचे भी है तो उसको पहले काटेंगे, अगर वो कट जा रहा है तो फिर उसका कोई रोल रह नहीं जाएगा उस क्वेश्चन के लिए। आगे बढ़े, अब 1-2 क्वेश्चन आपको बता देते हैं इसी तरीके के जो आए हुए होंगे किसी न किसी। आप बताओ इसमें कौन सा ऐसा शांत दशमलव निरूपण हिंदी में लिखा हुआ है साहब, मैं इंग्लिश में बता दूं आपको। शांत दशमलव का मतलब होता है टर्मिनेटिंग, तो आप बताएं इनमें से कौन सा ऐसा फ्रैक्शन है जो टर्मिनेटिंग बनेगा? टर्मिनेटिंग का मतलब वही है कि जो कट जाएगा पूरा पूरा। मैंने कहा नीचे या तो 2 हो या फिर क्या हो 5, तभी टर्मिनेट होगा। उसके अलावा कोई प्राइम नंबर, देखो 3 एक प्राइम नंबर होता है तो ये टर्मिनेट नहीं होगा। 9, अरे 9 को भी तो 3 का स्क्वायर ही लिखेंगे आप। 9 क्या होता है? 3 इंटू 2 और 5 के अलावा जितने भी प्राइम नंबर है उनमें से कोई भी अगर नीचे है तो वो टर्मिनेट नहीं होने देगा। तो 2 और 5 के अलावा कोई भी प्राइम नंबर, यहां देखो नीचे प्राइम नंबर 1 दिख रहा है, कौन सा? 3। यहां देखो नीचे कितना है? 7, ये भी तो प्राइम नंबर है, इसीलिए ये टर्मिनेट ही नहीं होने देगा।
इसमें आप देखो केवल क्या है 5 है, अगर 2 और 5 है तो टर्मिनेट हो जाएगा। ये पहचानने के लिए आपको फ्रैक्शन देंगे और आपसे कहेंगे कौन सा टर्मिनेटिंग होगा, कौन सा रिकरिंग होगा, मतलब आवर्ती दशमलव का कौन सा होगा और कौन सा होगा शांत दशमलव का प्रकार। तो यहाँ शांत दशमलव पूछ रहा है तो शांत दशमलव वही बनेगा क्योंकि उसमें ही 5 है। बाकी सब में 2 और 5 के अलावा देखो 3 आ रहा है, इसमें 7 आ रहा है, इसमें भी 3 आ रहा है। प्राइम नंबर तो पता है ना, यस सर। 2 और 5 को छोड़कर कोई प्राइम नंबर नीचे आएगा तो वो टर्मिनेट नहीं होगा। चलो 6 एक और बता दो, ऐसा ही कोई बताएं जरा, इसमें तो कौन सी संख्या शांत दशमलव है? और कोई बताएं भाई, ये सी वाला बता रहे हैं। सर ये है कौन सा शांत दशमलव है? शांत दशमलव का मतलब जो टर्मिनेट होगा। देखो अब हम देखेंगे भाई कुछ कॉमन वॉमन है तो काटना भी पड़ेगा। जैसे ये तो 15 से कट जाएगा, 15 का एक बार 15 चौक 60 कितना हो गया? 1/4। अब 40 आप देखो 5 इंटू 8 है, 8 का मतलब 2 की पावर 3। तो यहाँ 2 और 5 ही तो है, और 2 और 5 है तो ये वाला तो टर्मिनेट होगा। अरे ये वाला तो टर्मिनेट हो ही जाएगा, नीचे 5 और 2 रहेगा तो टर्मिनेट हो जाएगा। आपसे भी यही तो पूछ रहा है कौन सा टर्मिनेट होगा। इस वाले में आप देखिए, अगर आप इसको 7 से डिवाइड कर भी दें तो 7 से ऊपर 11 आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 30। अब तो नहीं घटेगा। अब आप देखो 30 को क्या 3 गुणा 10 लिख सकते हैं? तो नीचे 2 और 5 के अलावा एक प्राइम नंबर मुझे दिख रहा है कौन सा? 3। तो ये वाला टर्मिनेट। इसमें आप देखो 7 2 बार है, एक बार तो कट जाएगा इसकी बात, लेकिन एक बार तो 7 बचेगा नीचे, तो ये भी टर्मिनेट। 29/343। बेटा ये 343 होता क्या है? 7 की पावर 3। जब नीचे 7 है ऊपर तो कटेगा नहीं कुछ भी, 29 थोड़ा ना कटेगा 7 से, तो 7 नीचे रहेगा तो ये टर्मिनेट नहीं होने देगा। इसका मतलब ये तीनों टर्मिनेट नहीं होंगे, केवल टर्मिनेट कौन सा वाला होगा? सी बार। क्यों? और दूसरी चीज, अगर आप सोचो कि यहाँ तो 3 है, 6 है, 6 का मतलब क्या है? 3 का डबल ही तो है। तो आप पहले इसको ऊपर नीचे जो कॉमन हो वो काटेंगे, फिर जो बचेगा उसके हिसाब से तय होगा कि टर्मिनेट होगा या नहीं होगा। इसका आंसर होगा ये वाला 15/600 वाला। यही तो पूछ रहा है कि शांत दशमलव यानी कि टर्मिनेट। मैं देखो बार बार एक ही बात आपसे कह रहा हूं, केवल आपको हर के फैक्टर करने, और फैक्टर में केवल 2 ही चीजें होनी चाहिए। फैक्टर में क्या क्या होना चाहिए? 2 और या फिर क्या होना चाहिए? 5। इसके अलावा कोई भी प्राइम नंबर नहीं होना चाहिए। अब आप देखो इसमें क्या है? नीचे 3 है, 2 और 5 के अलावा 3 भी तो आ रहा है, 3 प्राइम नंबर नहीं है क्या? अगर नीचे 3 आ रहा है तो ये टर्मिनेट हो गई। इसमें आप देखो नीचे क्या है? 7, ये भी टर्मिनेट नहीं होगा। इसमें आप देखो 343 7 की पावर 3 होता है, मतलब 7 को कितनी बार गुणा करने पड़ता है? तो नीचे आप खुद ही बताओ, नीचे 7 रहेगा नहीं रहेगा? अब अगर नीचे 7 रहेगा इसमें तो ये टर्मिनेट। 2 और 5 है, अब इसमें देखो केवल 2 और 5 ही तो है। देखो 40 बचा, तो 40 होता है 5 इंटू 8। 8 को लिखते हैं 2 की पावर, तो इसमें 5 है एक बार और 3 बार क्या है? 2। तो इसमें केवल 2 और 5 है, इसीलिए टर्मिनेट हो जाएगा। ये 15 से काट दिया, 15 से आप डिवाइड करेंगे तो 15 का 4 बार में 60 कट जाएगा, ये 0 आ जाएगा। अब आप करते हैं होगा ऐसे सवाल, कितने अंक के बाद इसका दशमलव प्रसार होगा? 3 अंक के बाद 2 3 बार है नीचे तो 3 ही अंक पे होगा। तो कोई ऐसे